हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब बकरी रहती थी। उसका नाम था सुधा। सुधा बेहद मेहनती थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी ठीक से नहीं दिया। उसके पास बस एक पुराना सा झोपड़ा और एक टूटी हुई रस्सी थी, जिससे वह बंधी रहती थी। खाने के लिए कभी सूखी घास मिल जाती तो कभी भूखी ही रात काटनी पड़ती। सुधा अक्सर सोचती, काश मेरे पास भी उतना अनाज और घास होता जितना बड़े किसानों की बकरियों के पास है, तब मैं भूखी न रहती। गांव से थोड़ी ही दूरी पर घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था झपटी। झपटी बहुत चालाक और स्वार्थी थी। वह हमेशा किसी न किसी जानवर को धोखा देकर अपना पेट भरती थी। वो शिकार करने से ज्यादा चालाकी करने में विश्वास करती थी। पहली मुलाकात। एक दिन सुधा बकरी जंगल के किनारे सूखी टहनियां चर रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से झपटियां निकली। उसकी नजर तुरंत उस कमजोर बकरी पर पड़ी। उसने सोचा, ये तो बहुत दुबली और कमजोर लग रही है। इसे डराना तो आसान होगा। क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। झपटी मीठी आवाज में बोली। बहन सुधा, कैसी हो? तुम तो बहुत परेशान दिख रही हो। भूख से कमजोरी आ गई है। सुधा ने मासूमियत से कहा, हाँ बहन, सही कह रही हो। मेरे पास न घास है, न कोई सहारा। कई दिन से भर पेट कुछ नहीं खाया। झपटी ने सोचा यही मौका है। वह चालाकी से बोली, अरे, इतनी सी बात। जंगल के अंदर एक जगह पर हरी हरी घास का ढेर पड़ा है। वहां अगर तुम मेरे साथ चलो तो खूब खा सकती हो। भूखी बकरी के कानों में ये सुनकर जैसे घंटी बज उठी। उसने सोचा, शायद भगवान ने ही मेरी पुकार सुनी है। धोखे की चाल। सुधा ने बिना सोचे समझे झपटी का साथ पकड़ लिया। लोमड़ी उसे घने जंगल में ले गई। थोड़ी दूर चलने के बाद वे दोनों एक बड़े कुएं के पास पहुंचे। कुआं बहुत गहरा। झपटी मुस्कुराई और बोली, लो बहन, देखो कितना सारा खाना है। तुम अंदर उतर जाओ, जितना मन चाहे खा लो। सुधा भोली थी। उसने सोचा सच में घास ही घास है। वो कुएं के अंदर कूद गई। जैसे ही वह अंदर गिरी, उसे समझ आया कि यह तो धोखा था। घास तो थी, लेकिन भीगी हुई और कुआं इतना गहरा कि बाहर निकलना नामुमकिन था।